है। हाय, मैं हूँ आप सबका कौशिक आरके और आपका स्वागत है अनकही अनहोनी बातें ए अब के एक और पॉडकास्ट में। सो गुड मॉर्निंग। एनीवे, व्हाट्स गुड अबाउट दिस मॉर्निंग? वैसे भी मेरे जैसा कोई भूतिया ही पूरे दुनिया में अकेले बैठ कर एक रेडियो से बातें करता रहेगा। Anyway, I am recording this due to two reasons. First, to reduce my boredom, which I am successfully failing in. और दूसरा, in the hope कि इन सम टाइम इन द फ्यूचर किसी को ये वीडियो मिले और क्या उसको जो करने वो करेगा। वैसे भी आई एम नॉट इवन श्योर कि इस धरती पे फिर से कोई जीवन का सृष्टि मुमकिन है कि नहीं। एनीवे, इस पूरे प्लेनेट का एग्जिस्टेंस अब एक ही चीज़ पे टिका हुआ है, शायद। तो शुरू कहाँ से करें? मुझे तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। I don't know my age, I don't know the time, I don't know the year, I don't know how to survive, or do I really need to survive, and if yes, then why? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये 30 है कि नहीं, because this was quite different since I last saw it, and then I woke up 1 month ago, और तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं बार बार खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था, trying to convince myself that this is just a bad dream, a nightmare, a badass, the worst nightmare ever. This was all partially because of a biological weapon जिसको बना के भेजा गया था। पहले 1 साल तक इससे लड़ने के बजाय लोग इस वायरस को कौन से लैब में बनाया गया है इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे। उस मिशन का रिजल्ट भी आया कि उसे किसी भी नोन लैब में नहीं बनाया गया है। इनफैक्ट उसके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट का ट्रेस इस धरती के किसी भी कोने में नहीं मिला। मैं और मेरा भाई दुनिया के आखिरी बच्चे कुछ लोगों में से थे। एंड मैं सो गया। सॉरी, एक्चुअली मुझे अचानक याद आ गया था कि मैंने मेरे अंकल का डायरी कहीं पे छोड़ के आ गया था, इसलिए उसको वापस लेने गया था। तो हम कहाँ थे? हाँ, तो इस वेपन का बना हुआ भी कुछ ऐसा था जो उसको तबाह नहीं होने देता था। इट वॉज इमोर्टल लाइक अ वायरस। इनफैक्ट ये कोविड, आप लोगों को याद है 2019 में एक वायरस आया था कोविड। हाँ, उसके वजह से मैं अपना बोर्ड्स नहीं दे पाया था क्लास 10 का। तो ये कोविड का आर्टिफिशियली अपडेटेड 5th वर्जन था, द डेडलिएस्ट एवर इन हिस्ट्री। सो लेट्स टॉक अबाउट द टाइम व्हेन अर्थ हैड स्टिल लिविंग बीइंग्स ऑन इट। 2026 तक दुनिया का 99% पॉपुलेशन खत्म हो चुका था। माय पेरेंट्स वर इंक्लूडेड इन दैट। बाकी के 1% में मेरे खानदान में से सिर्फ 3 लोग बच गए थे, मी, माय ब्रदर एंड आवर अंकल। Our uncle was a scientist. Anyway, उस दिन मैं और मेरा भाई हमारे घर में थे, तब अचानक मैंने देखा कि मेरा फोन वाइब्रेट कर रहा है with a screeching sound. So I went to pick it up. बस जैसे मैंने उसको छुआ, I got a high electric shock and maybe I fainted. और उसके बाद मैं उठा 1 महीने पहले। In this bloody blank world. काफी दुख भरी कहानी है ना? इतना भी नहीं। तो चलो थोड़ा और आगे चलते हैं।
2019 में आया हुआ वायरस ने 3 साल तक लोगों को बहुत सताया। फिर 2022 के एंड तक उसके एक्टिव केसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गए थे। अब जब लोगों ने देखा कि सिचुएशन कंट्रोल में आ रहा है तो सब खुश हो गए, और इतने साल के लॉकडाउन के बाद सब लोग तरस गए थे घर से बाहर निकलने के लिए। तो उसके बाद लोगों ने प्रिकॉशंस छोड़ दिया और सब अपने पुराने वाले लाइफस्टाइल में चले गए। और वैसे भी हमें अब ज़्यादा डर भी नहीं था क्योंकि हमारे पास वैक्सीन था, डर नहीं था। दिस वॉज द फर्स्ट मिस्टेक। ऐसे ही मैक्स 6 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला और फिर आया हेल्जर 0.24। हेल्जर, ये नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हेल इसलिए क्योंकि इसने पूरे धरती को नर्क बना दिया था, और इसकी शुरुआत एक फॉरेस्ट से हुआ था जिसका नाम था जार। कोई वैक्सीन इस पर काम नहीं कर रहा था। हमारे एरिया में सबसे पहला पॉजिटिव केस आया था मेरे ही एक क्लासमेट का जिसका नाम था प्रणव। वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन शुरू हो गया, बट स्टिल थिंग्स डिडंट स्टॉप गेटिंग वर्स। आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ अभी जो हो रहा है उससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तभी आपको किस्मत ये दिखा देता है कि उससे बुरा क्या हो सकता है। तो वैक्सीन नहीं बन पाया, पहले 3-4 महीने में ही दुनिया का 20% पॉपुलेशन खत्म। फिर 90 कंट्रीज ने मिलकर एक कमेटी बनाया जिसने एक डिसीजन लिया कि हर कंट्री में से एक शहर को चुना जाएगा और उसको बनाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर। मतलब एक शहर होगा जिसके चारों तरफ दीवार बना दिया जाएगा और उसमें इन्फेक्टेड लोगों को रखा जाएगा। दिस वाज द सेकंड मिस्टेक। वहाँ पे इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया, वो मरते गए, जगह खाली होता गया, और फिर इन्फेक्टेड लोगों को रखा गया और वो भी मरते गए, एंड द व्हील ऑफ टाइम केप्ट मूविंग स्लोली बट स्पूकिंगली। इसी के डर से अब लोग इन्फेक्टेड होने के बाद भी घर में छुपे रहने लगे, और उन सिटीज में सबको नहीं भेजा गया था, स्पेशली उनको नहीं जिनके बाप बहुत ही अमीर थे। दुनिया में दुनिया की तबाही में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली चीज़ों में से एक था पॉलिटिक्स। तो लोग मरते गए और एंड वी केप्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न। सालों से कुछ साइंटिस्ट मिलकर इसका वैक्सीन निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर जब ओरिजिन ही नहीं बताता तो वैक्सीन क्या ही बनता। पर एट लास्ट उन्होंने सक्सेसफुली एक वैक्सीन बना लिया था, 10 वैक्सीन बना लिया था, बट इट वॉज टू लेट। तब तक दुनिया के 1% पॉपुलेशन भी नहीं बचा था और उनके भी आधे लोग इन्फेक्टेड थे। उन साइंटिस्ट में से मेरे अंकल भी थे। एक्चुअली ये वैक्सीन इंसान को हाइबरनेशन में भेज देता था ताकि बॉडी के मैक्सिमम सेलुलर एक्टिविटीज बंद हो जाए और उस वायरस को एक सुइटेबल होस्ट सेल ना मिले। मेरे अंकल इस प्रोजेक्ट के साथ अपने एक दूसरे कलीग के साथ एक दूसरे प्रोजेक्ट में भी लगे हुए थे। वो कुछ डिवाइस बना रहे थे जिससे एक्चुअली उनका एक टीचर था जिसका नाम था J.I. वॉल्टर। तो उन्होंने 2 साल पहले एक दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट का खोज कर लिया था, तो शायद मेरा अंकल वहाँ तक जाने का कोई जरिया ढूंढ रहे थे। He mentioned something about a different reality of the earth itself. कुछ टाइम के बारे में भी जिक्र किया गया था। मुझे पहले कुछ भी ठीक से समझ नहीं आ रहा था, but in the last 1 month I had enough time to understand. तो उन्होंने एक डिवाइस बना लिया था, मुझे पता नहीं वो डिवाइस क्या करता है, पर उन्होंने कुछ बना लिया था। पर उस डिवाइस को चलाने के लिए 1.3 × 10⁻⁶ किलोजूल एनर्जी की ज़रूरत थी, जो उस समय कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। मतलब उन्होंने कुछ डिवाइस बनाया मोस्ट प्रोबेबली ह्यूमन के एग्जिस्टेंस के लिए, पर उसको वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। सैड राइट, बट इट कुड हैव बीन वर्स, एंड इट डिड। एक दिन उनके लैब में एक हेल्जर का एक्टिव सैंपल रखा हुआ था जो किसी कारण से ब्लास्ट हो गया, एंड द होल लैब गॉट contaminated, एंड ऑल द 5 साइंटिस्ट गॉट इन्फेक्टेड इंक्लूडिंग माई अंकल। फिर सबने सुसाइड कर लिया। बस मेरे अंकल ने एक लास्ट टाइम हमें फ़ोन किया और हमें उन वैक्सीन्स के बारे में बताया और हमें उनको खुद का लगाने के लिए कहा। बट ही फॉरगॉट टू मेंशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब इंसान को वैक्सीन लगने के बाद वो हाइबरनेशन में चला जाता है तब वो अपने आप नहीं जागता,
बल्कि उसको एक्सटर्नली जगाना पड़ता है थ्रू सम अल्फा रेडिएटिंग HFA ऑसिलेटिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी, कुछ इसी तरह उसको एक्सटर्नली जगाना पड़ता है। पर ये मेरा अंकल बोलना भूल गए। वेल, आई वोंट ब्लेम हिम। उन्होंने बस ये कहा कि दिस इज़ द लास्ट होप फॉर आवर सर्वाइवल। ये बात उसी दिन की थी जिस दिन मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। मेरे भाई के पास एक डायरी था। एक्चुअली उस समय हम सब एक एक डायरी मेंटेन करते थे, क्योंकि हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ था भी नहीं। और एनीवे, so that day my brother decided to go to the lab by himself. Now, talking about a different story. उस समय के 2 साल पहले हमारे एरिया में एक बस कॉन्टामिनेट हो गया था और उसके पैसेंजर्स इन्फेक्टेड हो गए थे। तो जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आया, कुछ लोगों ने कहीं से एक बॉम्ब छुड़ाया और एक गाड़ी में डाल के उस बस को ब्लास्ट करने के लिए वो लोग चले गए। पर पुलिस ने उनको पकड़ लिया और बाकी के पैसेंजर्स को क्वारंटाइन सिटीज में ले गए। अब वो बॉम्ब उस कार में रह गया। नाउ कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, तो मेरा भाई अकेला ही उस लैब तक चला गया। तो वो लैब हमारे घर से अप्रोक्स 4 किलोमीटर दूर था और आधे रास्ते में उसको एक गाड़ी मिल गई। उसका नाम था पार्ट और हम उसको नीर बुलाते थे। नीर ने उससे पहले कभी गाड़ी नहीं चलाई थी, फिर भी उसने डिसाइड किया कि वो गाड़ी से ही लैब तक जाएगा। तो वो कैसे भी करके लैब तक पहुंचा, पर उसने गाड़ी को लैब के अंदर क्रैश कर दिया। सबसे पहले गाड़ी का ऑयल टैंक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद वो बॉम्ब। पूरा लैब ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया, इंक्लूडिंग द वैक्सीन्स। पर उस लैब के नीचे एक और रूम था जहाँ पे मेरे अंकल ने वो डिवाइस बनाया था। और मेरे अंकल ने ऐसे एक सिस्टम बनाया था ताकि जैसे ही वहाँ पे बम ब्लास्ट हो तो सारा एनर्जी वो डिवाइस तक ट्रांसमिटेड हो जाए। मतलब उनको पहले से पता था कि वहाँ पे एक बम ब्लास्ट होगा। बताओ। एनीवे, तो उस एनर्जी से वो डिवाइस स्टार्ट हो गया और एक मैसेज सेंड हो गया। मुझे पता नहीं कहा या किसको, बट सेंड हो गया। माई ब्रदर समहाउ सर्वाइव्ड। और उसको वहीं पे एक सेफ पे 2 एक्स्ट्रा वैक्सीन्स मिला। तो वो वहाँ से उन वैक्सीन्स को और एक हाइबरनेशन चेम्बर को लेके वापस आ गया। एक्चुअली अंकल ने फोन पे ही वैक्सीनेशन चेम्बर के बारे में कहा था। बट व्हेन ही रिटर्न्ड, he realized that he is infected. अब इन्फेक्शन में जब कोई वैक्सीन यूज़ करे तो वो जहर की तरह काम करता है। मुझे पता नहीं उसने उसके बाद क्या किया, पर उसने मुझसे वैक्सीन लगाया और मुझे हाइबरनेशन चेम्बर में रख दिया। I don't know what happened to him after that. कितना अच्छा होता है ना अगर सब कुछ ऐसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। But reality is different. Want to know what can be worse than this? जो चले जाते हैं उनको ज़्यादा दर्द भी नहीं होता। सीने पे दर्द लेके वो घूमते हैं जो रह जाते हैं। पूरे दुनिया में तो सिर्फ मैं ही रह गया। कोई अब है भी नहीं मेरे लिए, बस जिंदा हूँ यूँ ही। कभी किसी से वादा किया था कि उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब गुमनाम से शहर में रह गया अकेला ही। तो 2 दिन पहले मैं अपने अंकल के लैब फिर से गया था and I found the device. It still has enough energy left in it to send the last message. तो मैंने एक मैसेज बनाया और उसमें ये सब like I am the last person alive और उस बम ब्लास्ट के बारे में तो सब कुछ उस मैसेज में डाला और एक मैसेज भेज दिया 1 साल पहले, क्योंकि ऑप्शन 1 साल पहले का था और मुझे टाइम सेट करना नहीं आता था। Now one could send the same message to 2 different locations at the same time. तो मैंने भी प्रोटेक्शन के लिए उसको 2 जगह भेजा, फर्स्ट टू माई अंकल्स लैब एंड द सेकेंड टू माई सेल्फ।
Now once the message was sent, there was no option to undo it. शायद मुझे वो नहीं भेजना चाहिए था. This was the third mistake. मेरा सेंड किया हुआ मैसेज शायद अंकल को मिल भी गया होगा, and so he tried hydrogen fusion, but it failed. And और शायद मेरी वजह से ही उनका लैब कॉन्टामिनेट हो गया. और जो मैसेज मैंने खुद के पास भेजा था वो मेरे एरिया के किसी डिवाइस पर कैप्चर हो गया, and that device was my phone. The intensity of the message was too high for my phone to hold. तो शायद इसलिए when I tried to pick it up, I got the shock और मैं बेहोश हो गया. And the cycle continued. मतलब अगर उस दिन मैं बेहोश नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता, और अगर आज मैं जिंदा नहीं होता तो उस दिन मैं बेहोश नहीं होता. And could have been a possibility of a better world, an existence of humanity. So it all started with me, ends with me, but could have been going on without me, but now it's going on with me. End of the world is a luck for me, but not so the other way. And it's a fact. This started because of a reason, and this is not a metaphor, okay? In real sense, the beginning of this end started due to a reason, and that was me. Want to know why? रह जाए जो अधूरा है इश्क वही सोच ली